वीज़ा टाइपिंग होना चालू हो गया है। कौन-कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अपडेट होना चालू हुआ है, किन-किन कंट्री का हो रहा है, किन-किन कंट्री का नहीं हो रहा है। अगर आप इंडिया से हैं तो किस कैटेगरी का वीज़ा टाइपिंग होना शुरू हुआ है। नेपाल भाइयों के लिए और मेरे पाकिस्तान भाइयों के लिए ये बैड न्यूज़ है, और हमारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं दुबई जॉब्स के बारे में, दुबई वीज़ा अपडेट के बारे में, यूरोप कंट्री के बारे में जानकारी देता हूँ। आज आपने देख लिया होगा हमारे थंबनेल में, आज हम किस कैटेगरी में बात करने वाले हैं। काफ़ी टाइम से कुछ लोगों का वीज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, आप खाली वीज़ा के बारे में बता रहे हो, वीज़ा तो ओपन ही है अभी तक। अब जो दुबई का न्यू अपडेट आया, आप उसके बारे में बताएं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो काफ़ी समय से पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में, बांग्लादेश में वेट कर रहे हैं वर्क परमिट का या टूरिस्ट वीज़ा का। वीज़ा टाइपिंग होना चालू हो गया है। अब कौन-कौन सी कैटेगरी में वीज़ा अपडेट होना चालू हुआ है, किन-किन कंट्री का हो रहा है, किन-किन कंट्री का नहीं हो रहा है, उस कंट्री के बारे में आज बात करते हैं। और इस वीडियो को अच्छे से आप देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको बीच की जो भी कोई जानकारी होगी आप मिस ना कर जाए। मेरे में जो मैसेज आया है, किसी ने बोला है अनस्किल्ड वीज़ा के बारे में बताएं, जिसको आप लोग कहते हैं लेबर वीज़ा। अब ये किस किस कंट्री का भी टाइपिंग हो रहा है और किस किस कंट्री का टाइपिंग नहीं हो रहा है, किस किस कंट्री में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप इंडिया से हैं तो किस कैटेगरी का वीज़ा टाइपिंग होना शुरू हुआ है। आप स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है, उनमें टाइपिंग दोनों के हो रहे हैं, मगर जो अनस्किल्ड बंदे हैं उनका अभी अप्रूवल आने में थोड़ा समय लग रहा है, या वो 1-2 दिन के बाद आएगा या 3 दिन के बाद आएगा, मगर आएगा। जो स्किल्ड वर्कर है उनका वीज़ा टाइपिंग दोनों के हो रहे हैं, मगर जो स्किल्ड वर्कर है उनके वीज़ा टाइम पे टाइम निकल रहे हैं। जो अनस्किल्ड वीज़ा है, मगर वीज़ा आ रहे हैं, मगर थोड़ा स्लो होगा, मगर इनके निकलेंगे वीज़ा। और हमारे नेपाल भाइयों के लिए इन दोनों के वीज़ा आ रहे हैं, स्किल्ड वालों के भी आ रहे हैं, अनस्किल्ड वालों के भी आ रहे हैं। आप बेफिक्र होके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे पाकिस्तान भाइयों के लिए है, उनके वीज़ा आ रहे हैं, आप बेफिक्र होकर वीज़ा निकाल सकते हैं। जो अनस्किल्ड वर्कर है उनके वीज़ा में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जितनी भी वेबसाइट है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मगर 2 फरवरी या 3 फरवरी के बाद में आप लोगों का भी वीज़ा निकलना चालू। और कुछ लोग कह रहे हैं वीज़ा निकल रहे हैं, अनस्किल्ड वालों के भी निकल रहे हैं, स्किल्ड वालों के भी निकल रहे हैं। मगर आपको ये बता दें, जैसे किसी के पास कंपनी में कोटा होता है, जैसे कोई बांग्लादेशी रख रहा है, कोई पाकिस्तानी रख रहा है, कोई इंडियन रख रहा है, किसी कंपनियों के पास कुछ कोटा है तो उनके वीज़ा निकल रहे हैं। जो अभी नए कोटा अप्लाई कर रहे हो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ ही रही है। अब जैसे प्यारों के पास भी कोटा होता है, जो आप तहसील में जाते हो उनके पास भी कोटा होता है। तो जिनके पास पहले से कोटा पड़ा है और उस कैटेगरी में आप जहाँ फिट होते हैं, तो आप लोगों के वीज़ा निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप जो नए अपडेट आया हुआ है, जो लोगों ने नया कोटा अप्लाई करा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मगर आप ये चारों कंट्री जो स्किल्ड बंदे हैं कैटेगरी में आते हैं, उनका 100% वीज़ा अप्लाई हो रहा है। और जो अनस्किल्ड फ्रेशर है उनके वीज़ा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, इंडिया वाले, नेपाल वाले आप बेफिक्र होकर आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में और बांग्लादेशी भाई, तो इनके में जो फ्रेशर है उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये 2 से 3 फरवरी के बीच में आपको नई अपडेट मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, किन्हीं के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, ठीक है। तो आप दुबई के अंदर वो चीज़ नहीं देता, भले ही पढ़े लिखे हो, तो आप अनस्किल्ड में ही आपकी कैटेगरी गिनी जाएगी। आपके पास डिग्री है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई भी पेपर वर्क है, जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आपको स्किल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। तो ये अच्छे से देखना और सोच समझ के कंपनी में वीज़ा लेना। और कोई फ्रीलांसर वीज़ा ले रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देना, बहुत बड़ा स्कीम चल रहा है, आगे जाके आपको दिक्कत ना हो। कि गवर्नमेंट के जब रूल चेंज होते हैं ना, तो बहुत बारीकी से होते हैं, तो अपने आप को बचा के चलना,
मगर जितने भी बंदे कोटा आपको दे रहे हैं अभी, जो पहले से लोगों के कोटा पड़े हैं तो ओके मिल रहे हैं, मगर सोच समझ के वीज़ा लेना।